आज का प्लान है बॉडी वेट इस्तेमाल करके वर्कआउट करना, बॉडी के हर मसल पर काम करना, वर्कआउट खत्म होने पर तरोताजा और मजबूत महसूस करना। तो प्लान ऐसा है कि हम करेंगे 5 एक्सरसाइजेस 3 बार, तो ये एक पूरा सर्किट बन जाएगा। ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारा पहला सेट काफी आसान होगा ताकि आपको आदत पड़ जाए जो कर रहे हैं उसकी, और फिर हम उसमें जोड़ते जाएंगे। तीसरा सेट बहुत मुश्किल होगा, उसमें हम थोड़ा बहुत कूदेंगे, तो अपने साथ मैट रखिए और अपने जूते पहन लीजिए ताकि आपके घुटनों को चोट ना पहुंचे। ठीक है, फिर पानी और नैपकिन के साथ तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं। ठीक है, ये आसान वार्म अप है। पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें, कंधे नीचे, कोर एंगेज, और नी फ्लेक्सर्स को वार्म अप करना शुरू कीजिए। सब कुछ लचीला बनाना है, देखिए कहीं कोई अड़चन तो नहीं, और सांस लेते रहिए। वार्म अप बस आपको वर्कआउट के लिए तैयार करने के लिए, जो आप इसके बाद करने वाले हैं। तो देखिए कि आप ठीक से खड़े हैं, अलाइनमेंट, पोस्चर और सांसें सही हैं, और करते रहिए बस ऐसे ही। थोड़ा सा बस है फ्लेक्सर के लिए, और अपने आप के बारे में अच्छा महसूस कीजिए, मुस्कुराते रहिए। कंधों को नीचे रखिए, और एक और। कोर के बाद हम काम करेंगे हैमस्ट्रिंग पर, तो एक तरफ मुड़ जाइए, कंधे नीचे हैं, टेल बोन को अंदर रखिए, कोर को एंगेज कीजिए और बस रोल करते हुए नीचे जाइए। हैमस्ट्रिंग पर खिंचाव महसूस कीजिए और फिर ऊपर आ जाइए। अपने हाथ ऊपर ले जा सकते हैं ताकि आपके कंधे वार्म अप हो जाएं। स्ट्रेच करके घुटनों को मुड़ा हुआ रख सकते हैं, उन्हें एकदम सीधा रखने की जरूरत नहीं है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कीजिए, इससे ये टाइट हो जाते हैं, और ऊपर। और इसके साथ हम रेलेवे करेंगे, तो हम ऊपर आएंगे, अपने एडियो को उठाएंगे, काफ मसल्स को वार्म अप करेंगे और फिर नीचे। अब ऊपर आ जाइए। अच्छे से वार्म अप करने से आपको चोट नहीं पहुंचेगी। और ऊपर आइए, और फिर यहाँ से थोड़ा सा फ्लेक्सेस के लिए पैरों में अंतर बढ़ा दीजिए इस तरह से, और हम आसानी से स्टेशनरी लंज में पल्स करेंगे। और फिर इस तरह हिप फ्लेक्सर मसल्स को हम थोड़ा अच्छे से वार्म अप करेंगे और सांस लेते रहिए। सुपर। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे हिप एक्सटेंसर की ओर, तो आगे जाइए और फिर इस तरह से पीछे। तो हिप एक्सटेंसर्स आपके हिप्स और पैरों के पीछे होते हैं, तो बेसिकली आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स। इस तरह से कीजिए, और उन्हें आपके आगे की बॉडी से ज्यादा वार्म अप की जरूरत है। और पीछे ऐसे ही बने रहिए। अपनी स्पाइन को अच्छे से रोटेशन देंगे, स्पाइनल रोटेटर्स पे काम करेंगे, और फिर वापस आ जाइए। दूसरी तरफ जाएंगे, इस तरह से आराम से जाएंगे। इस पोजीशन पर आ जाइए, नीचे जाइए कुछ काउंट्स के लिए। हिप फ्लेक्सर और स्क्वॉज मसल्स, प्राइमरी हिप फ्लेक्सर, और यहाँ से ऊपर आ जाइए, पीछे, और फिर नीचे जाइए 2, और फिर आखिरी बार यहाँ पर भी एक रोटेशन करेंगे। हिप्स को स्थिर रखेंगे, और ये स्पाइनल मोबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। और एक एक करके वर्टिब्रा ऊपर लेकर जाएंगे। अब वर्कआउट शुरू करने से पहले हम बस एक और प्लैंक वॉक करेंगे। यहाँ से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, स्पाइन को गोलाकार बनाते हुए एक एक वर्टिब्रा नीचे लेकर जाएंगे और चल के प्लैंक में आ जाएंगे। प्लैंक में आने के बाद हम बस बाएं घुटने को अंदर ले आएंगे और दाएं घुटने को बायां दायां। ध्यान रहे हिप को टेढ़ा नहीं करना है। ऐसा सोचिए कि आप पीठ पर कॉफी का कप बैलेंस कर रहे हैं, कोर को एंगेज करना है। अब आखिरी बार, अब बस पैर को ऊपर उठाइए, ग्लूट्स को वार्म अप करना है। आज की क्लास बहुत ही डायनेमिक होने वाली है, तो अच्छे से वार्म अप कीजिए। कंधे नीचे, और यहाँ से हम वापस रोल करके ऊपर आएंगे। ऊपर, ओके, मेरा हार्ट रेट पहले ही काफी ऊपर है। मैं चाहती हूँ आपका मुझसे ज्यादा ऊपर हो, इससे फायदा होता है। तो चलिए शुरू करें। हम बहुत ही आसान लंज से शुरुआत करेंगे। मैंने पहले कहा था पहला सर्किट बहुत ही बेसिक होगा। बस फॉर्म को मेंटेन कीजिए, कंधे नीचे, टेल बोन अंदर, कोर एंगेज्ड, और हम एक आसान से लंज में जाएंगे और साथ में पैर उठाएंगे। तो मैं मेरे क्वाड्रिसेप्स पर काम कर रही हूँ और अपने पेट की मदद से घुटने को ऊपर उठा रही हूँ। नी अप, 2, ऊपर, 3 और ऊपर, 4 और ऊपर। आप और ज्यादा चैलेंजिंग बनाना चाहते हैं तो आप डंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज के सर्किट में हम डंबल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऊपर अपना फोकस सामने रखिए, क्योंकि हम इस बार
अब हम आपके बॉडी के बैलेंस पर भी काम करने लगे हैं और सांस लेते रहिए। आखिरी 5 करेंगे। 4 कोर एंगेज्ड। एब्स की मदद से घुटने को ऊपर उठाइए। 2 और 1 और यहाँ से एक और रोटेशन करेंगे ताकि अच्छा सा खिंचाव महसूस हो आपको। और वापस अब दूसरे पैर पर, कंधे नीचे, फॉर्म मेंटेन रखिए, नीचे और ऊपर उठाइए। 2 स्पाइन को सीधा रखना है। ऐसा सोचिए कि सर के ऊपर 10 किताबें रखी हैं, कंधे पीछे की ओर रखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ से 10 और 9, 8, 7, 6, 5 कंधे नीचे रहेंगे। 4 मेरे साथ वर्कआउट करेंगे तो आगे चलकर आसान नहीं होने वाला है, ठीक है। आखिरी बार और आखिरी 1, ठीक है। यहाँ रहिए। स्पाइन को एक और बार रोटेट करेंगे, खिंचाव महसूस कीजिए, हिप फ्लेक्सर्स में खिंचाव महसूस कीजिए और फिर ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, हैमस्ट्रिंग की सिंगल लेग डेडलिफ्ट। कंधे नीचे, पैर उठाने वाले हैं, बस एक पॉइंट पर फोकस कीजिए। लिफ्ट करने के लिए 1 आपको मजबूती चाहिए लेफ्ट हैमस्ट्रिंग मसल्स और हिप फ्लेक्सर्स में। 2, 3 बैलेंस बनाए रखिए। 4 फिर कहती हूँ, आप चाहे तो डंबल्स या पानी की बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 कोर एंगेज रखिए। 6 और ऊपर 7 बस ऐसे ही। 8 बहुत अच्छे। 9 हार्ट रेट ऊपर जा रहा है। 10 2 और करने वाले हैं, बैलेंस मत खोइए। और आखिरी बार यहाँ बने रहिए वीरभद्रासन 3 में और हम पीछे के पैर को पल्स करेंगे तो उसे ऊपर उठाइए। यहाँ पर ग्लूट्स या हैमस्ट्रिंग पर हम काम करने वाले हैं। इस बार आप हैमस्ट्रिंग को थोड़ा पीछे रख सकते हैं, दोनों ही हिप एक्सटेंसर्स माने जाते हैं। अभी आप दाहिने पैर के ग्लूट्स पर ज्यादा काम कर रहे हैं और आपके बाएं पैर के हैमस्ट्रिंग भी साथ साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ से होल्ड कीजिए, अपने आप को थोड़ा चैलेंज कीजिए और वापस आइए, थोड़ा टैप कीजिए। अब दूसरा पैर इस तरह घूम जाएंगे ताकि आप मुझे देख सकें। कंधे नीचे, कोर एंगेज, फॉर्म मेंटेन करना ना भूलें। और यहाँ से हम नीचे जाएंगे, स्ट्रेच कीजिए और वापस आ जाइए। और 2 मैंने अपनी नजर टिका कर रखी है, इसलिए मैं अपना बैलेंस नहीं खोती। मैं आपसे भी यही कहूंगी, क्योंकि एक अच्छा वर्कआउट वो होता है जो आपके मन और शरीर दोनों पर काम करता हो एक साथ। इससे बेहतर होता है आपका कंसंट्रेशन और ध्यान भी। नीचे हम 6 और करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। फॉर्म बनाए रखिए, हिप बोन्स नीचे की ओर रखिए, हिप्स को एकदम नीचे नहीं ले जाना है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रखना है। करते रहिए कुछ बार और। 2 आखिरी बार मेरे साथ बने रहिए, कोर को एंगेज कीजिए। इस बार हम पीछे के पैर को पल्स करेंगे। 9 हर बार जब मैं पैर को उठाती हूँ, मैं नाभि को स्पाइन की ओर खींचती हूँ, तो मैं जहाँ मुमकिन हो स्पाइन को सीधा रखती हूँ और अपनी नाभि को अंदर खींच कर रखती हूँ। यहाँ पर होल्ड कीजिए कुछ सांसों के लिए। अपने बैलेंस को थोड़ा और चैलेंज करेंगे और नीचे आ जाइए। ओह, ढीला छोड़ दीजिए, थोड़ा सा टैप कीजिए। तो हमने काम किया क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग, फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स पर। अब वक्त है साइड बॉडी को जगाने का। आज मैं पूरी बॉडी का वर्कआउट दिखाने वाली हूँ। पैरों में अंतर बढ़ाइए, हाथ छाती के सामने रहेंगे या हिप या ऊपर, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं यहीं रहूंगी। हम जाने वाले हैं आसान से वाइड स्क्वाट में। और ऊपर हम क्या करने वाले हैं, ऊपर जाते समय एड़ियों को ऊपर उठाएंगे। तो हम यहाँ थोड़ा मदद लेंगे काफ मसल्स की और फिर ऊपर उठाएंगे। मैं अपनी एड़ियाँ ऊपर उठा रही हूँ। और चैलेंज के लिए अगर आप अपने बाजुओं पर काम करना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, नीचे और ऊपर। 2 ऊपर ले जाइए। 3 लेकिन जरूरी नहीं है, आप जो चाहे कर सकते हैं। हम 10 और करेंगे। 2 मैं इस तरफ घूम जाती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। मेरा टेल बोन अंदर की ओर है, मैं हिप्स को ऊपर नहीं ले जा रही, जरूरी नहीं है। 5 और 4 बैलेरिना की तरह कीजिए। 3 2 और 1 ऊपर आ जाइए। अगला इसका ही कंटिन्यूएशन है। तो हम वाइड स्क्वाट या प्लीए स्क्वाट करेंगे और फिर हम कर्टसी में जाएंगे। स्क्वाट
ध्यान रहे घुटने पैरों के साथ जाएं, सेकंड मेटाटार्सल्स के साथ, और टर्न आउट अपने हिप्स से कीजिए, घुटनों से नहीं, क्योंकि उससे आपके घुटने को चोट पहुंच सकती है, पर हम ये नहीं चाहते। कुछ बार और करेंगे और फिर हम कर्टसी करेंगे। ध्यान रहे कर्टसी में आपके हिप बोन सामने की तरफ ही है, आपको हिप को घुमाना नहीं है, सामने ही रहना है। और फिर नीचे और पीछे। हम जैसे जैसे वर्कआउट में आगे बढ़ेंगे ये और चैलेंजिंग होता जाएगा। और पीछे अपने वर्कआउट को महसूस कीजिए, आउटर हिप, इनर थाइज और कोर में कंधों को भी सीधा रखना मुश्किल काम होता है। और आखिरी बार 1। ऑलराइट, इसके साथ हम आज के आखिरी 2 एक्सरसाइज तक पहुंच गए हैं। तो आपको मैट के एक तरफ खड़ा रहना है और अपने हाथों को ऊपर ले जाना है, स्पाइन को गोल करना है और आगे चलना है। अब हम प्लैंक में ही रहेंगे। हम दाहिना घुटना अंदर ले जाएंगे और फिर बायां घुटना लाएंगे। एक आसान सा माउंटेन क्लाइंबर करेंगे कोर पर काम करने के लिए। 10, 9, सोचिए कि आपके पीठ पर कॉफी का कप है और आपको उसे गिराना नहीं है, सीधा रखना है। आपको क्या नहीं करना है, ऐसा मत कीजिए, हिप्स को ऊपर मत ले जाइए, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपके ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस, लोअर अब्डोमिनल मसल्स एंगेज नहीं है, तो उन्हें एंगेज कीजिए। और ये कंप्लीट एब कोर मूवमेंट है, तो उस पर ध्यान रखिए। 5, 4, 3, 2, 2, 1, बिल्कुल ऐसे ही 2 बार और आखिरी बार। और यहाँ से हम पेट पर लेट जाएंगे। यहाँ हमारा आखिरी एक्सरसाइज होगा पहले सर्किट का। हाथों को सामने लेकर जाइए और इसमें हम आगे और पीछे दोनों पर काम करेंगे। सांस लेकर ऊपर आइए, एक सांस लीजिए और फिर प्लैंक में आ जाइए। सांस लीजिए, फिर से नीचे जाइए, ऊपर उठाइए, यहाँ भी सांस लीजिए और प्लैंक में आइए और एक और बार सांस लीजिए। नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर, नीचे, नीचे। मैं 10 से 15 बार करूंगी। ये जरूरी है कि कोर को एंगेज रखिए। दो बार और। ओह, मैं तो अभी से पसीने से लथपथ हो रही हूँ और ये पहला ही सर्किट है। और ऊपर और आखिरी बार। नीचे और हाथों को सामने होल्ड करेंगे। गर्दन के पिछले हिस्से को ज्यादा नहीं मोड़ना है। पैरों को ग्लूट से ऊपर उठाइए, घुटनों से नहीं। ओके, हाथ सामने, बॉडी में खिंचाव महसूस कीजिए, बिल्कुल सीधे रहना है। और नीचे। ओके, ये था पहला सर्किट। पानी पी लीजिए क्योंकि हम दूसरा सर्किट शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए दूसरा सर्किट शुरू करते हैं। आपको पता ही है वही एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें थोड़ा वेरिएशन डालूंगी मैं। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किट नंबर 2। मेरे साथ बने रहिए, जल्दी हार मत मानिए। हम फिर से जाने वाले हैं लंज में। यही एक्सरसाइज था, लेकिन इसमें मैं थोड़ा एड़ी को ऊपर उठाऊंगी। आप चाहें तो सहारा लेने के लिए कुर्सी, दीवार या बार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 3 ऊपर, 4 और ऊपर। मैं इसमें काफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। 5, 6, 7, 8, 9, मैं बैलेंस खो रही हूँ। 10, 2 और करने वाले हैं। 1 और 2। अब दूसरे पैर से करें। इससे पहले डेडलिफ्ट करेंगे, उसी पैर से ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले और दूसरे एक्सरसाइज को जोड़ रहे हैं। अगर आप चाहें तो घुटने को ऊपर उठाएं ताकि बेहतर चैलेंज मिले। तो घुटना ऊपर लाइए, कोर के लिए बेटर होगा। 3 और घुटना ऊपर। 4, एब्स का इस्तेमाल कीजिए। मेरे बाएं हैमस्ट्रिंग में अभी से खिंचाव महसूस हो रहा है, लेकिन हैमस्ट्रिंग मजबूत हो, हैमस्ट्रिंग मसल्स लचीले हो, तो पीठ भी अच्छी और तंदुरुस्त रहती है। एक जगह नजर टिकाइए, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे थोड़ी कम बात करनी चाहिए और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो अब मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं। आखिरी 2 और आखिरी बार 1। दूसरे पैर से शुरू करेंगे। तो हम करेंगे लंज और हील लिफ्ट। 2 हील लिफ्ट। 3 अच्छे से एड़ी को उठाइए। 4 जैसे कि आप ऊपर उठ रहे हैं। 5, 6 ऊपर। 7, 8,
9, 10। आखिरी 2 बने रहिए, 1 ऊपर और 2। यहाँ पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है। अब हम दूसरे हैमस्ट्रिंग पर काम करेंगे, तो ऊपर और घुटना ऊपर ले आइए। इस राउंड में एब्स पर ज्यादा काम हो रहा है। और 2 और पैर ऊपर आएगा, 3 और पैर ऊपर, सुपर। 4। मेरे दाहिने पैर का बैलेंस बेहतर है, ऐसा ही होता है। एक्सरसाइज के दौरान कई बार ऐसा होता है, एक तरफ आपका बैलेंस अच्छा होता है, दूसरे से वो आपकी डोमिनेंट साइड है। ऐसे ही करेंगे। 3 हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 मेरे साथ बने रहिए और 1 स्ट्रेच को महसूस कीजिए, कितना अच्छा लग रहा है। और वापस अब हम ग्लूट्स पर काम करेंगे जो पहले किया था, तो घुटने को मोड़िए, हम आगे झुकेंगे और पल्स करेंगे। 10, 9 कोर एंगेज, नाभि स्पाइन के पास। 7, 6, 5, 4, 3, 2, यहाँ होल्ड कीजिए, होल्ड होल्ड होल्ड, यहाँ होल्ड कीजिए, पैर सीधे, यहाँ होल्ड करेंगे और चैलेंज के लिए हाथों को सीधा कीजिए और नीचे ले आइए। दूसरी तरफ ऐसे ही। तो पहले वीरभद्रासन में जाएंगे और फिर पल्स करेंगे। 10, इस बार आप हिप मसल्स पर काम कर रहे हैं, हिप्स को अच्छे से टोन कर रहे हैं, ग्लूट्स को मजबूत कर रहे हैं। 5, 6 कोर एंगेज, पीठ सीधी। 3, यहाँ होल्ड कीजिए, बैलेंस बनाए रखिए, होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2 और 1। इसके साथ बीच में आएंगे। तो इस बार हम क्या करने वाले हैं, हम वाइड स्क्वाट करेंगे और ऊपर आएंगे। तो इस बार हाथों को ऊपर ले जाएंगे, 2 ऊपर। तो हम थोड़ा कंधों और पीठ की मोबिलिटी को बढ़ाएंगे। मैं जितना हो सके नीचे जाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे इनर थाइज पर पूरी तरह से काम कर रही हूँ, मेरे पूरे स्पाइन में खिंचाव महसूस कर रही हूँ। करते रहिए, रुकिएगा नहीं। तो हम नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे, अच्छा लग रहा है। और ऊपर मैं इसे बिकिनी बॉडी वर्कआउट कहूंगी, क्योंकि यकीन मानिए इससे आपको आसानी होने वाली है अपने स्विम सूट पहनने में। आप फिट हो जाएंगे, बिकिनी पहनने में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे। और ऊपर आइए और फिर से सामने देखेंगे, क्योंकि हम कर्टसी लंज करने वाले हैं, आपको याद होगा। तो नीचे जाएंगे और कर्टसी, स्क्वाट और कर्टसी। अगर आपको ज्यादा चैलेंज करना हो तो आप हॉप कर सकते हैं और कर्टसी। हमारा तीसरा सर्किट बाकी है, तो हार मत मानिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं ये वेरिएशन करूंगी क्योंकि मैं बात भी कर रही हूँ और वर्कआउट भी, ये बहुत ज्यादा है। इस तरह से ओह, स्पाइन को सीधा रखिए, 2 बार और आखिरी बार। एक वेरिएशन है, यहाँ बने रहिए और पल्स कीजिए। 5, 4 हिप स्क्वायर, 2, 1 दूसरी तरफ, 5, 4, 3, 2 और 1 माउंटेन क्लाइंबर्स। लेकिन इस बार थोड़ा वेरिएशन होगा, तो हम पैरों को अंदर लाएंगे और फिर हम क्रॉस में लाने वाले हैं। अंदर अंदर, क्रॉस क्रॉस, अंदर अंदर, क्रॉस क्रॉस। 4, 3, 2 और 1 और स्ट्रेच। दूसरे सर्किट का आखिरी एक्सरसाइज बचा है, तो पेट के बल आ जाइए, बहुत जोश के साथ करने वाले हैं। सांस लीजिए, ऊपर आइए, सांस छोड़िए, प्लैंक कीजिए, नीचे और ऊपर आइए। तो हम ध्यान दे रहे हैं पोस्टीरियर और एंटीरियर बॉडी पर एक साथ ही। तो इससे आपको महसूस होगा कि आप अपनी बॉडी के कंट्रोल में हैं। और 1 और आखिरी 2। अब आखिरी बार होल्ड, सांस लीजिए, ओह, और स्ट्रेच करेंगे। तो ये हमारा दूसरा सर्किट था। तीसरे सर्किट की बारी, मुश्किल होने वाली है तो थोड़ा पानी पी लीजिए, ठीक है। फिर
आखिरी सर्किट की बारी है, जो कि तीसरा सर्किट है। ये मुश्किल होगा, लेकिन हार मत मानिए, बने रहिए क्योंकि बाद में आपको अच्छा लगेगा। तो इस बार हम लंज करेंगे और हील लिफ्ट करने के बजाय हम थोड़ा हॉप करेंगे। जिनको घुटने में दर्द है या कोई मुश्किल है, घुटने सेंसिटिव हैं, वो हॉप मत करें, दूसरा वेरिएशन कीजिए। लेकिन जो आगे बढ़ना चाहते हैं और ज्यादा वर्कआउट करना चाहते हैं, प्लीज हॉप कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। हम 6 और करेंगे। 6, देखिए मेरा फॉर्म बिल्कुल बिगड़ नहीं रहा है। 4, 3, ऊपर 2 और 1। ओके, दूसरी तरफ। तो चलिए नीचे इस बार हम ऊपर कूदेंगे। 2, 3। इस सीरीज का नाम है लेट्स टोन अप। तो आपको पता है ये आसान नहीं होने वाला, इसमें टोनिंग मूव्स होने वाले हैं। और आखिरी 4, 3, मेरा कोर एंगेज्ड है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बेल्ट पहना है। 2 और दूसरा वाला है डेडलिफ्ट। यहाँ ज्यादा चैलेंज नहीं करेंगे, मैं फिर से आसान सा डेडलिफ्ट करूंगी और ऊपर इस बार थोड़ा तेज करेंगे। 2, हिप को मोड़ना नहीं है। 3, 4। तो हमारे हिप फ्लेक्सर्स के बाद हम एक्सटेंसर्स पर काम कर रहे हैं। इसे सुपर सेटिंग कहते हैं। हम वर्कआउट को सुपर सेट कर रहे हैं। प्राइम मूवर्स पर हम काम कर रहे हैं और फिर अपोजिंग मसल्स पर। ये टोन करने का अच्छा तरीका है। आखिरी 3, 2 और 1। हम यहीं बने रहेंगे। इस बार हम हाथों को मैट पर टिका कर रखेंगे, पैरों को ऊपर उठाएंगे और हम यहाँ कर्टसी करेंगे इस तरह से। 2 और इस बार एक और कर्टसी कर रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे ही करते रहिए। 9 और 10। पैरों को गोलाकार बनाकर पैर को अंदर लाइए। अब दूसरा पैर। ओह, हाथ मैट पर ले आइए और झुकिए और पैरों को सीधा। 2 और सीधा। 3, इसे कहते हैं एटीट्यूड इन बार। और ऊपर बैले में 5, 6, 7, 8, 9 और 10। गोलाकार बनाकर पैर नीचे ले आइए और ऊपर आते वक्त रोल कीजिए। रेगुलर स्क्वाट का कोई चांस ही नहीं है। हम सीधे जंप स्क्वाट करेंगे क्योंकि हम प्लायोमेट्रिक सेट कर रहे हैं। तो नीचे 10, ज्यादा ऊपर मत कूदिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। कूदना कंपल्सरी नहीं है। और 1 कर्टसी। तो सांस लीजिए क्योंकि कर्टसी भी प्लायोमेट्रिक होने वाली है। मैं बहुत ही थक गई हूँ, मेरा हार्ट रेट हाई है। सांस लीजिए क्योंकि आपकी कर्टसी ऐसी दिखने वाली है। कर्टसी कीजिए, हॉप स्विच। और 2, 3, चाहे तो फ्लो टैप भी कर सकते हैं। 4, 5, 6, 7। नजर सामने रखिए, मैं आपको देख रही हूँ। और आखिरी बार करते रहिए। हार्ट रेट ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 4, 3, 2 और 1। मैं तो बोल भी नहीं पा रही। और वापस। बहुत बढ़िया। ये आसान नहीं है। नहीं, मेरा मतलब आसान नहीं है, मैं बस कह रही हूँ। अच्छे से स्ट्रेच कीजिए बालासन में। माउंटेन क्लाइंबर। हम इस बार असली माउंटेन क्लाइंबर करेंगे जो थोड़ा ज्यादा प्लायोमेट्रिक है। तो चलिए, आप जगह पर जॉगिंग कर रहे हैं। 7, 6, हिप को ऊपर मत उठाइए। 4, 3, 2 और 1। अब पेट पर लेट जाएंगे सुपरमैन की तरह और फिर प्लैंक। ये आखिरी वाला है, बस खत्म होने ही वाला है। बने रहिए। थोड़ा तेज करेंगे। और आखिरी बार थोड़ी स्विमिंग करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, करते रहिए। थोड़ा और वापस। बालासन में स्ट्रेच करेंगे।
मुझे आप पर गर्व महसूस हो रहा है, आपने बहुत ही अच्छा किया। घुटने हथेलियों के बल, हाथ को दूसरी तरफ ले जाएंगे और बायां। काफी अच्छा लग रहा है, जैसे आपने कुछ पा लिया हो। हाँ, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच कीजिए। हैमस्ट्रिंग एक्सटेंसर्स दूसरी तरफ करेंगे। हैमस्ट्रिंग और यहां से हम ऊपर आएंगे। अब पिजन स्ट्रेच करेंगे हिप मसल्स के लिए, हिप के एक्सटर्नल रोटेटर के लिए। सांस लीजिए, यहाँ पर हिप्स पर स्ट्रेच महसूस कीजिए। दूसरी तरफ तो मैं बस 4 का आंकड़ा बना रही हूँ, आप चाहें तो सहारा ले सकते हैं। लगता है मुझे भी लेना चाहिए। वर्कआउट के बाद हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा पसीना बह रहा है, मजाक नहीं कर रही दोस्तों। और धीरे धीरे ऊपर, ठीक है, इस तरह स्ट्रेच करेंगे। हार्ट रेट काफी ऊपर है अभी, उसे महसूस कीजिए। अब पूरा दिन इसे एंजॉय करने वाले हैं आप। ठीक है दोस्तों, ये आपका हिट वर्कआउट था। मुझे आशा है आपको मजा आया होगा। आशा है आपको भी उतना पसीना आया जितना मुझे, और आपका हार्ट रेट भी ऊपर है। तो हम यहाँ खत्म करेंगे, टोन अप करेंगे मेरे साथ। मैं रुचा आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।